7 शहादतें हमारे सूबे में हुई हैं। 6 शहीद हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शिर और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज, ये शहीद हुए। और जैसे मैंने बताया, सबसे पहला शहीद हमारा घोटकी डिस्ट्रिक्ट में मुख्तियार अहमद। मैं हुकूमत सिंध की तरफ से इन सब शहादा के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करना चाहूँगा जो उनको मिलेंगे। बुलाड़ी वाले अटैक में हमारे 5 जवान इंजर हुए थे। पीएफ बेस शहबाज जेकबाद में भी उनका अटैक हुआ था, उसमें 9 इंजर्ड थे। मलीर में शराफी गोट पे जो एक ड्रोन गिरा था, उसमें एक सिविलियन हमारा पुलिस कांस्टेबल वो इंजर हुआ था। और उसके साथ साथ घोटकी में जो आपने आई भी आपके सामने, शहीद मुख्तार के वालिद ईदन लगारी साहब वो इंजर हुए थे। इन सब इंजर्ड के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान करते हैं हुकूमत सिंध। भारत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, कल हमारे वजीर आज़म ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ऐलान किया था कि हम हर एक अमन पसंद कौम है, हम हर वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारी बातचीत हमारी कमजोरी ना समझो, तुमने कमजोरी समझा था, तुम्हें पता चल गया। अभी तो मैं ये बिल्कुल श्योर हूं, जो हमारी तैयारी है, अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो अभी तक तो ट्रेलर दिखाया था, असली पिक्चर अभी बाकी है। अगर तुमने कभी भी कोशिश की, सोचा भी इस पाक सरजमीन पे कोई नापाक कदम लेने के लिए, तो हम पूरी कौम अपने मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के करम से, की रहमत से हम हमेशा सुरखरू होंगे। लेकिन अब 22 अप्रैल से लेकर और आज तक जो हालात हुए हैं, उससे साफ पता चल गया है कि पहलगाम का इंसिडेंट, मतलब ये सोचें कि इंसिडेंट के 10 मिनट के अंदर एफआईआर हो जाती है। 1 घंटे से कम में वो कह देते हैं कि जी इसमें पाकिस्तान का हाथ था। एक सोची समझी हुई साजिश थी। और उसके बाद हिंदुस्तान, भारत के लीडरशिप जो है वो ऐलान करता है कि जी मैं सिंध ताश मुआहिदा खत्म करता हूं, जो कि वो कर नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। असल में ये साबित हो गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो चीज शुरुआती उधर से हुई थी, जब उसने ये ऐलान किया और उसके जवाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। और पूरी दुनिया की तरफ से भी ये डिमांड आई कि जी पहलगाम वाकये की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन वो तहकीकात में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपनी जिल्लत और रुसवाई में इंटरेस्टेड था कि मैंने जलील होना है, मैंने दुनिया के सामने रुसवा होना है। सोच तो उसकी कुछ और थी, लेकिन जो अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि वो जलील और रुसवा हो। 7 तारीख को उन्होंने रात के अंधेरे में एक बुज़दिलाना कदम उठाया। पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पे, जहां पे मसाजिद थी, निहत्ते सिविलियंस को टारगेट किया और निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद किया। लेकिन उसका जवाब उन्हें उसी दिन मिल गया। भारत वाले कि हमने अब ये दुनिया का सबसे अच्छा तैयारा, जंगी तैयारा ले लिया है,
लेकिन वो तैयारे के पीछे एक इंसान होता है चलाने के लिए, वो उनके पास नहीं था। और हमारे पायलट्स ने, हमारी एयरफोर्स ने, जो हमारे पास चीन की मदद से तैयारे हमने लिए थे उनसे, जो कि वो समझते हैं कि जो उनका राफेल था उससे बहुत ही कम स्टैंडर्ड के थे, उनसे उसी दिन 3 राफेल गिराए, एक उनका मिग 29 गालबन गिराया और एक Su-30। उसी दिन उन्हें समझ जाना चाहिए था कि जंग वंग उनकी बस की बात नहीं है, ये पूरी कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी है और किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, बड़ा नाराज हो रहे हैं, उनके अपने एंकर्स और उनके अपने लोग नाराज हो रहे हैं कि भाई नरेंद्र, तुमने सरेंडर करना था अगर, तो ऐलान ट्रंप से क्यों करवाया। मतलब ये आप देखें, जो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, उनकी भागदौड़ भी वो ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप ने आंखें दिखाई, लेकिन ट्रंप की आंखें तब काम आई जब हिंदुस्तान को, भारत को पाकिस्तान की अफवाज ने दिन में तारे दिखा दिए। हमने दिन में हमले किए, फजर पे शुरू हुआ और हमारा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस असर से पहले पहले खत्म हो गया। एक वजीर का मुझे फोन आया कि भाई ये तो हालात खराब हो गए हैं बहुत। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। कहते भाई मैं कभी नहीं देखता कि हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स देखो। मैंने फिर वो अपना एक यूट्यूब के जरिए लगाया एक चैनल, तो उनके वो जो एंकर थे वो कोई कार्टून नेटवर्क चला रहे थे। और मैं कराची में बैठा हूं, पता चला कराची की बंदरगाह तबाह हो गई। अच्छा, इधर चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, तो तकरीबन रात को 11 बजे के करीब मैंने इन्हें फोन किया, भाई ये पता करो, मैंने सुना है कि लाहौर, ये टीवी चैनल बता रहे हैं इनके हिंदुस्तान के, इंडिया के, कि लाहौर और सियालकोट बस खत्म हो गया। इन्होंने बात की दोनों कमिश्नर से, कहा इधर तो कुछ भी नहीं है। और तब हमें पता चल गया कि इनमें कोई दमशम नहीं है। ये जो मीडिया के थ्रू अपनी लोगों को गुमराह कर रहे थे, इसलिए कि वो उसके बाद पूरे भारत के लोग जो थे वो समझे कि शायद पाकिस्तान खत्म हो गया। अगले दिन हम वैसे ही चल रहे थे और फिर अगले दिन जो फिर उन्होंने माफिया मांगनी शुरू की।